आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 15 एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ एक आसान क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों के सामने जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आप लोगों को वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है और उसको सॉल्व करने के बाद में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को वीडियो को प्ले करना है और चेक करना है कि आपने सही किया या फिर गलत किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, जबकि जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं जो कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स एक्सिस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला गया द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो अभी किया है हम लोगों ने, एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया है द सेक्शन फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या करती हैं, 4 सेक्शंस बना देती हैं। देखिए एक सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो सेक्शंस बना देती हैं उन सेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, तो उनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन में दोनों एक्सिस की इक्वेशंस की बात करें तो देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाई एक्सिस है, करेक्ट है। तो जब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर चाहे कोई भी हम लोग पॉइंट कहीं पर भी ले लें, हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इस x एक्सिस की जो इक्वेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, y इक्वल टू 0। जबकि हम लोग y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस के ऊपर कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे, हर एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन पूछी है, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है। और है कहीं ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। तो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। उस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया था कि कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो वो सेक्शंस बनाती हैं, उन सेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, और वो सेक्शंस किस लिए होते हैं, एक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, जो कि एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसका कि यूज़ हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस केस में। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 0, -5 देन इट लाइज इन। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है जिसके कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -5 है। तब हम लोगों को पता लगाना है कि ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर लाई करेगा। तो जब भी कभी हम लोगों को ये पता लगाना हो कि कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर लाई करेगा, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि दिए गए कोऑर्डिनेट्स में से जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स में से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल हो। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, 0 दिख रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब x एक्सिस पर तो मूव नहीं किया है। अब जरा देखें कि y एक्सिस पर मूव किया या फिर नहीं किया, तो इसके लिए हम लोग आते हैं y कोऑर्डिनेट पर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -5। इसका मतलब y एक्सिस पर मूवमेंट हुआ है, और किस डायरेक्शन में, माइनस का साइन बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पॉइंट जिसके कि कोऑर्डिनेट 0, -5 है वो कहाँ पे लाई करेगा, कार्टेशियन प्लेन में y एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन y एक्सिस की किस साइड में, नेगेटिव साइड में। जरा ढूंढते हैं ऑप्शंस में कहीं दे रखा है, तो देखो y एक्सिस की नेगेटिव साइड तो कहीं नहीं दे रखी है, सिर्फ क्या दिया है, y एक्सिस। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें दिया है हम लोगों को इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -3, -4 देन इट लाइज इन। तो क्वेश्चन में अगेन हम लोगों को एक पॉइंट दे रखा है जिसके कि कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर हम लोगों को पता लगाना है कि कार्टेशियन प्लेन में ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो ये फाइंड करने के लिए एक छोटी सी चीज़ हम लोग पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये क्या है, एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं और वो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ओरिजिन से वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, जबकि नीचे वाला पार्ट नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पार्ट को यानी कि इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। करेक्ट है। तो इस तरीके से ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो इस पॉइंट पर मूव करने के लिए देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस प्लस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। जब कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसके लिए नेगेटिव साइड में चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस की और पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा वाई एक्सिस की। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस और प्लस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई भी पॉइंट क्यू कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में चलना पड़ेगा और साथ ही वाई एक्सिस की भी नेगेटिव साइड में चलना पड़ेगा। राइट। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें और यहाँ पे कोई भी पॉइंट आर कंसीडर करें, इसके लिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में चलना पड़ेगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है, नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन में दिया है पॉइंट दिस 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 एंड दिस, यानी कि 4 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हम लोगों को पता लगाना है कि किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 1, -1। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे होते हैं, ये तो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव ये भी किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये भी किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पे। जरा चेक करते हैं ऑप्शंस। लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या ये सही होगा, नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट, क्या सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट पे हैं, नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डोंट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी कि सारे के सारे सेम क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब 9th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है इफ x + 2, 4 = 5, y - 2 देन द कोऑर्डिनेट्स x, y आर। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है। एक बार इस कंडीशन को लिख लेते हैं। कंडीशन में दिया है कि x + 2, 4, तो एक कोऑर्डिनेट्स हैं एक पॉइंट के। अब यहाँ पे क्या दिया है, 5, y - 2, तो ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक पॉइंट के। लेकिन जैसे ही बीच में इक्वल लग गया तो इसका मतलब क्या है कि ये भाई जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, जो अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये तो सेम होने चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। इसका मतलब अगर ये सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x + 2, और यहाँ पे कितना है, 5। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x + 2 = होना चाहिए 5 के।
तो x इक्वल टू कितना होगा, कर दें जी 2 को ट्रांसपोज, तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 4 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है y माइनस 2, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि y माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो y किसके इक्वल हुआ, इस माइनस 2 को ट्रांसपोज करें तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना निकल के आ गया 6। और अब हमें क्या निकालना है, x कॉमा वाई निकालना है, तो रखिए x की जगह पर तो 3 रखिए और y की जगह पर रखिए 6। इसका मतलब ये आंसर हो जाता है। तो है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 9,-8 इन y एक्सेस। अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने। ये हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने x डैश, ये क्या है y डैश, ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। पॉइंट क्या है 9,-8, 9,-8 तो किस क्वाड्रेंट पे होगा, देखिए x कैसा है पॉजिटिव है, y कैसा है नेगेटिव है, करेक्ट है। तो ये किस क्वाड्रेंट पे होगा, 4th क्वाड्रेंट पे होगा। मान लेते हैं 9,-8 ना कहीं यहाँ पर है, ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 9,-8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट की मिरर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, किस पॉइंट पर होगी, जबकि मिरर कहाँ पे लगा हो, y एक्सिस पर लगा हो, करेक्ट है। इसका मतलब y एक्सिस पे मिरर रख दिया जाएगा, तो y एक्सिस ये है। और अब जब मिरर यहाँ पे रखा जाएगा तो इस पॉइंट की जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, इतनी डिस्टेंस पे साइड में बनेगी, राइट ना। तो यहाँ जितना इधर चले हैं मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट अब इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा उतना ही, राइट ना। तो इसका मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 9, तो इधर क्या होगा माइनस का 9 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है, यानी कि y कोऑर्डिनेट वही रहना है, तो कितना होगा माइनस का 8। क्लियर है। तो इसका मतलब इस पॉइंट की y एक्सिस में मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -9, -8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है द पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करें तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉइंट सी में यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, a-3 दिया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होते हैं, x, 0 जैसी फॉर्म के होते हैं। मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट सी एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे a-3 है तो ये इक्वल होना चाहिए 0 के। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या निकल आती है, a की वैल्यू 3 निकल आती है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब 12th क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रेंट इन विच बोथ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर नेगेटिव इज, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है। अब ये भी हम लोगों ने सीखा, वो 3rd क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को दिया है एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स पे एब्सिसा क्या होगी। तो सबसे पहले समझे एब्सिसा किसको बोलते हैं। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहाँ पर, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स में, करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब कैसी फॉर्म में होते हैं, वो सब होते हैं x,0 जैसी फॉर्म में, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जबकि ऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होगा। बात समझ आती है। तो हमें क्या निकालना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एनी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। तो हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर है, और किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में है, करेक्ट है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और ये रहे हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। तो देखिए पहली चीज़ यहाँ पे क्या दिया है कि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, 0 होगा। फिर बोला गया है कि डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट्स है, कहाँ पे, वाई एक्सिस पर।
किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा। तो x 0 होगा और y -3 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 0, -3 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में दिया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, -2 फ्रॉम x एक्सिस। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है P और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -2 और इस पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है कहाँ से, x एक्सिस से। और किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। बात समझ आती है, इसी को ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है -2। और क्योंकि हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाती है, इसका y कोऑर्डिनेट से पॉजिटिव वे में लेंगे तो कितना हो जाती है, 2 यूनिट्स हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।